अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये ट्रेन कंपनी का एक चिलर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग पे। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सिर्फ मैंने चिलर ही दिखाए थे। तो आज हम देखेंगे कि इसमें एक चिलर में जो है कितने कितने कंप्रेसर लगे हुए हैं और क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। तो गाइस ये 6 नंबर चिलर है। तो अगर आप दूसरी वीडियो मैंने एक बनाई हुई है उसमें देख सकते हैं, सारे चिलर दिखाए हुए हैं उसमें। तो शुरू करते हैं। आज एक चिलर देखेंगे, ये 6 नंबर चिलर है। ये जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये डोर 1 2 3, इसके अंदर इसके इलेक्ट्रिक पैनल कॉन्टैक्टर वगैरह हैं। तो ये बाद में हम लोग देखेंगे दूसरी वीडियो में। तो गाइस इस चिलर में 4 कंप्रेसर लगे हुए हैं, सबका अलग अलग सिस्टम है। हर कंप्रेसर का अपना सिस्टम है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। तो एक कंप्रेसर ये लगा हुआ है, ये दूसरी साइड में ये दूसरा कंप्रेसर लगा हुआ है, इसी तरह ये तीसरा कंप्रेसर और ये चौथा कंप्रेसर। तो गाइस ये 4 कंप्रेसर लगे हुए हैं। इस एक चिलर में 4 कंप्रेसर हैं और हर कंप्रेसर का अपना अपना सिस्टम है, यानी अपने कंडेंसर हैं, अपना फैन मोटर है। और 2 कंप्रेसर के लिए एक जो है कूलर इस्तेमाल किया गया है, वाटर कूलर जो है जिसको शेल भी बोलते हैं। तो 2 कंप्रेसर के लिए एक शेल यूज़ किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका शेल है। ये वाले दोनों कंप्रेसर के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन शेल में भी सेपरेट सिस्टम, यानी एक कंप्रेसर का अलग सिस्टम बना हुआ है पार्ट्स, और एक कंप्रेसर का अलग हिस्सा बना हुआ है, दूसरे का अलग, यानी दोनों की गैस आपस में जो है वो अटैच नहीं होती। तो गाइस शुरू करते हैं। ये एक कंप्रेसर है, ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है और ये डिस्चार्ज वाल है। यहाँ से हम ये कैप खोल के तो ये वाल को बंद और ओपन कर सकते हैं, क्लोज और ओपन कर सकते हैं। ये डिस्चार्ज लाइन जा रही है, इसमें एक ये रिलीफ वाल लगा हुआ है कि अगर किसी वजह से जो ड्रायर को चोक हो जाए या किसी भी वजह से गैस जो है वो प्रॉपर सर्कुलेट ना करे तो कंडेंसर ना फटे, यहाँ से ये गैस को रिलीज़ कर देता है अगर प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाए। तो ये डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर में जा रही है। ये एक कंप्रेसर के कंडेंसर है, एक इस साइड में और एक इसी तरह दूसरी साइड में। और ये जो है ये दूसरा कंप्रेसर का कंडेंसर है, एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में। दूसरी साइड में मैं दिखा देता हूँ, इसी तरह ये दूसरी साइड में भी है। तो दोनों कंप्रेसर के लिए अलग अलग कंडेंसर हैं। 2 पीस में कंडेंसर है, एक पीस इस साइड में और एक पीस उस साइड में लगा हुआ। तो एक ये वाला पीस और एक दूसरी साइड वाला पीस, वो ये जो कंप्रेसर है इसके लिए लगा हुआ है। तो ये डिस्चार्ज लाइन जो है कंडेंसर में जा रही है और कंडेंसर से वापस आ रही है। फिर ये यहाँ पे एक वाल लगा हुआ है कि कभी भी हमने ये ड्रायर को जो है इसके अंदर ड्रायर फिल्टर हैं, तो इसको चेंज करना हो तो गैस को हम यहाँ से ब्लॉक करके कंडेंसर में स्टोर करके तो चेंज कर सकते हैं कि गैस रिकवर नहीं करनी पड़ती या ज़ाया नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ से वाल को कैप ओपन करके, इसके अंदर वाल है, ये वाल को क्लोज़ करके तो हम ड्रायर को चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके ड्रायर कोर लगे हुए हैं। इसके बाद ये लाइन यहाँ पे आ रही है, ये एक सोलोनॉट वाल लगा हुआ है, ये सोलोनॉट वाल है। और ये इस कंप्रेसर का एक्सपेंसिव वाल लगा हुआ है। तो दूसरी साइड में दूसरे कंप्रेसर का एक्सपेंसिव वाल लगा हुआ है, ये गैस को स्प्रे करवाता है। ये शेल के अंदर, शेल की ट्यूब में गैस स्प्रे होती है और शेल में जो है वो पानी सर्कुलेट करता है। तो दूसरी साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ कि पानी देखें, एक सप्लाई की वो वाटर लाइन जो आ रही है वो भी शेल में जा रही है और ये रिटर्न की जो लाइन है वो शेल से निकल रही है। तो इन 2 लाइनों के ज़रिए पानी शेल में सर्कुलेट करता है और ट्यूब में जो है वो गैस सर्कुलेट करती है। तो इसके अलावा फ्लोट स्विच लगा हुआ है एक, जो कि अगर आपके पंप बंद हो जाए या पानी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए तो उस चिलर को ऑफ़ करवा देता है। एक टेम्परेचर गेज लगी हुई है, मैनुअल टेम्परेचर गेज लगी हुई है। इसके अलावा एक ये वाटर प्रेशर गेज लगी हुई है, ये हमें बताती है कि प्रेशर कितना है
सर्कुलेट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 3 गेज लगी हुई हैं, एक कंप्रेसर के लिए इस साइड में है, एक के लिए दूसरी साइड में है। तो इनमें एक हाई प्रेशर के लिए, एक सेक्शन प्रेशर के लिए और एक ऑयल प्रेशर के लिए 3 गेज लगी हुई हैं। उसके बाद शेल से जब गैस वापस आती है तो वो इस पाइप के ज़रिए ये कंप्रेसर में आ जाती है और ये दूसरा पाइप के ज़रिए हम देख सकते हैं ये दूसरे कंप्रेसर में जा रही है सेक्शन में। तो यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगी हुई है, तो इसको खोल के हम यहाँ पे अपनी गेज लगा के तो यहाँ से गैस जो है चार्ज कर सकते हैं। ये एक वाल लगा हुआ है यहाँ पे, ये हमारी चार्जिंग लाइन से बड़ा वाला वाला है। इसके आगे भी हम नट लगा के तो अपनी गेज लगा के गैस चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है, एक लो प्रेशर स्विच लगा हुआ है, ये ऑयल प्रेशर स्विच लगा हुआ है। तो गाइस इसमें यही कुछ लगा हुआ है। तो ये काम कैसे करता है और इसका जो इलेक्ट्रिक पैनल है वो कैसा है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।